नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का स्पेशल कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में बिहार में सियासी हलचलों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सियासी कौन से समीकरण कब क्या रिएक्ट हो रहा है, वो सब बातचीत होती है। हमारे साथ हर रोज की भांति आज भी जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, आज भी खबरें हैं, लगातार चिराग पासवान की खबरें निकल कर आ रही हैं। चिराग पासवान का कार्यक्रम था, पशुपति भारत ने भी अलग से कार्यक्रम किया था, लेकिन एक बयान की चर्चा बहुत तेजी से बिहार की राजनीति में हो रही है। वो बयान है बंगाल के प्रभारी और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बंगाल में कमल खिलेगा। क्या फाइनली रोड मैप तय हो गया है बंगाल जीतने का? देखिए, बंगाल चुनाव अब अहम हो गया भाजपा के लिए, बिल्कुल, है ना। इसके बाद भाजपा आगे बढ़ेगी, है ना। पिछले साल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी उसकी अग्नि परीक्षा है जी, है ना। कारण है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह अखिलेश यादव ने भाजपा को खदेड़ दिया, तो विधानसभा चुनाव में भी वही हालात नहीं हो जाए, इसलिए भाजपा वहां भी अंदर खाने तैयारी कर रही है। लेकिन निशाने पर बंगाल है ना। इस बार बंगाल से जो है ममता बनर्जी को खदेड़ देने की योजना है। सरकार भी सचेत है, सक्रिय है, केंद्र सरकार है ना। पूरी तैयारी भी की जा रही जी, है ना। अब वहां जो है SIR गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो है गहन सर्वे करवाया जा रहा है जी, है ना। पूरे देश में चल रहा है, 12 राज्यों में। बिहार तो संपन्न हो गया बढ़िया से, है ना। कोर्ट वोट का दरवाजा खटखटा के रह गया विपक्ष, लेकिन कहीं भी जो है इस पर रोक नहीं लगी। और चुनाव आयोग ने जो अंतिम मतदाता सूची दिया, उसी के आधार पर मतदान हो गया। और मतदान के जो नतीजे हुए वह SIR के अनुसार बड़ा चौंकाऊ हुआ। विपक्ष ने जो हाय तौबा मचाया था वह सही, कहीं न कहीं उन लोगों को अंदेशा था कि उड़ जाएंगे SIR। और ममता बनर्जी भी डरी हुई है, बिल्कुल। बिहार के नतीजे के बाद से वह बहुत भयभीत था। अंदर खाने वो जो है कहता है ना कि आदमी का जब प्राण निकलता है तो उससे पहले देखते हैं कितनी छटपटाहट होती है। वही स्थिति है ममता बनर्जी की बंगाल में इस बार। अब आगे क्या होगा ये कौन जानता है, बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी डरी हुई है। देख रहे हैं SIR के विरोध में हिंसा हंगामा शुरू कर दी उन्होंने। पहले तो बड़ा आराम से अपने लोगों को कही बन जाओ, सब जगह बनवा लो मतदाता है ना, सूची को पुनरीक्षित करवा लो। और उसको लगा कि हम जैसे देंगे उसे चुनाव आयोग मान जाएगा। लेकिन अब लग रहा है उसको कि नहीं, हम जैसे देंगे उसे वो मानेगा नहीं। अपने अनुसार उसकी जांच कराएगा या उसके पास जो फॉर्म है उसके अनुसार वह चलेगा, है ना। अपने आज तो फिर एगो नया आदेश सुप्रीम कोर्ट का गया, पता है आधार को आयु के तौर पर नहीं मान्यता मिलेगी। तो ये सब जो है आने से और समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बंगाल के प्रभारी हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। इस बार उनको है ना विधानसभा से सीट से जीते हैं तो पुरस्कार में एक और विभाग मिल गया है, विधि विभाग, जो कि पहले भी था उनके पास, मतलब पहले जब शुरुआती दौर विधि विभाग था। तो और चूंकि वह पहली बार जीते हैं विधानसभा का चुनाव, इसके पहले तो बैकडोर से ही बिहार की राजनीति करते थे, बिल्कुल। इसी लोग मोदी के खास विधान परिषद से है ना मेंबर रहकर मंत्री भी उसी से कोटे से बनते थे, बिल्कुल सब कुछ था। लेकिन इस बार जब जीते हैं सिवान से तो उनका भी हौसला जो है 7वें आसमान पर है। अभी तक तो पता है नहीं, अभी तक तो जनता का सामना नहीं करते थे ना, वोटर का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस बार किए हैं और जीत के भी आए, जीत कर भी आए हैं। वह भी
सिवान से। हाँ। और वो भी हराया है किसको? अवध बिहारी चौधरी को, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कद्दावर नेता है, राजद के राजद पिलर, कद्दावर नेता है, पिलर उसको जो है ध्वस्त कर। तो स्वाभाविक है कि पूरे जोश में है मंगल पांडे। विभागों में तो इस बार उन्होंने नई कई बातें कही, बिल्कुल सुधार के बहुत सारे दावे किए हैं, प्रतिदावे किए हैं, है ना, कि हम ऐसे करेंगे, उसके करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे कि। लेकिन अब देखना है कि उनका जो दावा है, उनका जो रोड मैप है, उसको वह कितना, है ना, जमीन पर उतार पाते हैं। क्योंकि बिहार में सबसे सरकार की बदनामी का एक कारण स्वास्थ्य विभाग भी था। सच्चाई से जो है ना आदमी को स्वीकारना होगा। तो इसमें अगर सुधार कर देते हैं तो सही में पीएमसीएच पहुंचेगा है। आज तो मुख्यमंत्री खुद पीएमसीएच पहुंच गया है। हाँ, वही तो बता रहे, मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण कर रहे हैं कहाँ क्या जो है अस्पतालों की स्थिति है, उस पर मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं बदहाली देखते हैं तो पूरे तरह से कहते हैं कि ऐसा क्या है जी, इसमें सुधार क्यों नहीं हुआ है जी। देख रहे हैं, आज भी कर रहे थे, विभाग सचिवालय पहुंच गए थे और वहां जो लोग अनुपस्थित थे क्लास लगा दिए। तो मुख्यमंत्री तो पूरे टाइट, अरे भाई गजब के टाइट। हाँ, चले गए थे, देखे ना, हाजीपुर चले जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में घुमाते हैं, तो हाजीपुर मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से टाइट है। चुनाव के दिन से कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब वो बाहर ना निकले। हाँ, अब मंगल पांडे बंगाल जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वहां सरकार बनाएंगे, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे, कमल खिलाएंगे, है ना। तो ऐसे भी कीचड़े में कमल खिलता है, और बंगाल में जो कीचड़ फैल गया है बरसों से ममता बनर्जी के शासनकाल में, उसी कीचड़ में जो है कमल खिलेगा कमल। है कि कमल खिलता ही है कीचड़ में। इसीलिए अब कहे कि मंगल पांडे जो इस बार जोश में भर के बंगाल जा रहे हैं, तो क्या सही में वहां की कमल खिला पाएंगे कि सिर्फ उनका जो है जोश, खरोश, दावा, है ना, रह जाएगा फुस। हाँ, ये तो देखना होगा भाई, देखना होगा। एक परीक्षा, इसके पहले भी कई चुनावों के वह प्रभारी रहती, स्टेट के प्रभारी रहे चुनावों के दौरान। उस समय भाजपा की जो है उन्हीं के प्रभारी काल में सर वो ऊपर उठ के आई है भाजपा ना बंगाल में। हाँ, बंगाल में भाजपा उठी है, यह भी सही है, लेकिन लोकसभा में तो धराशायी हो गई ना 2024 में। उसमें तो कोई करिश्मा नहीं चला वहां मंगल पांडे का। हालांकि उस समय जो है कई बहुत राज्यों में भाजपा की बदहाली हुई, तो उसमें बंगाल तो है शुरू से। तो इस बार सबसे बड़ी बात करना होगा मंगल पांडे जी को प्रभारी के तौर पर। चुनाव के कौन आएंगे अभी तो यह तय नहीं हुआ, या चुनाव आयोग का क्या निर्देश होगा, वहां क्या जो है कैसी रणनीति होती है, हुआ तो राजनीति की घोषणा हो जाएगी तब ना। अभी तो चल रहा है पहले SIR, पूरे मुस्तैदी के साथ चुनाव आयोग SIR में लगा हुआ है। अगर SIR सही ढंग से हो गया, शांति से तो होने की कल्पना बंगाल में की ही नहीं जा सकती है। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। थोड़ा मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि वहाँ गढ़ भाई ममता का तो गढ़ है ना, ममता दीदी का गढ़ है। और ममता दीदी की सरकार जो टिकी हुई है वह उस पेटियों के बदौलत ही टिकी हुई है। सीधा आरोप लगता है, डेमोग्राफी जो बदल गया है आपको बांग्लादेश से लगी हुई बंगाल के राज्यों में एकदम देख रहे हैं। लोग जाने भी लगे हैं भाई, अब जा रहे हैं जो लोग बंगाल के नहीं हैं, तो वो लोग लंबा लाइन लगा हुआ है, वापस जा रहे हैं बॉर्डर पे। का नहीं बन पा रहा है, वो लोग वापस भी जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट में भी सब कह दिया है कि सब पर नजर है, पूछा जाएगा। देखिए, इस बार बोले ना कि हाईकोर्ट की तो नजर है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी इसी वक्र दृष्टि चुनाव आयोग पर नहीं है। बिहार में सब प्रमाणित हो गया। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की बहुत कोशिश जो कांग्रेस के लोगों ने किया,
खास करके कांग्रेस के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, है ना, वो लोग है तैयार हो गए थे एकदम, हमेशा कमर बांध कर एक से एक तर्क दे रहे थे, लेकिन आयोग जो है अंततः इसको खारिज नहीं किया, बिल्कुल संशोधन करवाया, जैसे पहचान के तौर पर आधार कार्ड को मान्यता दे दिया। ये सब बातें सुधार में आई, लेकिन जो ये लोग चाह रहे थे, जो इन लोगों की मंशा थी कि रोक लगवा दे, वह नहीं हो सका। और होता भी कैसे, 2003 में भी तो हुआ था, तो उस समय कहाँ रोक लगा था? नहीं लगा, हुआ था। तो और ये प्रक्रिया है, होता ही रहता है तो कुछ वर्षों पर अंतराल में। तो इसके लिए हाय तौबा मचाने का मतलब है कि, लेकिन 2003 में जिस तरह से लोग हुआ था पुनरीक्षण मतदाता सूची का, उस समय कोई शोर नहीं हुआ, लोग जान भी नहीं पाया था कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी कुछ बहुत बड़ा जो है काम है। आया लोग दे दिया, पूछ लिया, नाम ले लिया, तो पहले सर कैसे होता था, क्या होता था? 90 ही आता था। और जैसे इस बार आया बीएलओ घर घर, फोटो लिया जाता था। उस समय उतना फोटो पर उतना ध्यान नहीं देता था, फॉर्म भरा जाता था, फॉर्म भर के अपना आप दे दीजिए। 90 के दशक में भी होता था सर, हुआ होगा 90 वाला भी हुआ होगा, बहुत पुरानी बात है, उतना जो है नहीं याद है, लेकिन हुआ था। तो प्रक्रिया तो होते ही रहता है। इस बार ज्यादा विवाद खड़ा किया गया, हल्ला शोर ज्यादा हुआ। उसी शोर में जो है ना, बिहार में देखते हैं विपक्ष गोल हो गया। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी भी बहुत शोर कर रही है, देखते हैं मंगल पांडे उसका बुढ़िया बिस्तर समेट पाती है ना, कि नहीं सिर्फ बोलकर ही बिहार बंगाल जिताने के लिए जाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी बंगाल की शेरनी, और उस शेरनी को पछाड़ने के लिए मजबूत शेर चाहिए, है ना। कौन मजबूत शेर खोजते हैं वहाँ? हाँ, मजबूत शेर अब वहाँ कौन होता है? देखिए मेन गेम तो सर अमित शाह ही खेलेंगे। जैसे बिहार में भी बैठकर तो अमित शाह ने ही जीत दिलवाई, चक्रव्यूह तो वही रचते हैं। हाँ, तो वहाँ भी वही करेंगे। अब वहाँ कितना सक्सेस होते हैं, लेकिन सर एक बात है कि अमित शाह पिछली बार बिहार को टटोल रहे थे, समझ रहे थे, तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार देखिए समझ गए थे बिहार को। उसी तरह से पिछली बार बंगाल को भी हो सकता है समझ रहे हूँ, और फिर इस बार बंगाल को अब जो है वो पूरी तरह से कैप्चर करने का प्लान बना लिया हूँ। देखिए बंगाल में बंगाली से ही जो है ना खेला जा सकता है। किसी मजबूत बंगाली को वहां बनाना होगा। एगो मतुआ समाज है, एगो और कुंतु समाज है, है ना। इन लोगों का भारी वोटर, लेकिन इन लोगों के पास जो है नागरिकता नहीं। इस बार धनाधन उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है, और उन लोगों का जो है वोटर कार्ड भी बनाया जा रहा है। यह जो है एकदम इसके लिए भी अभियान चला हुआ है। हाँ। ये सब वोट जो है भाजपा के ही कोटे में जाएगा। तो ये सब खेला भी भाजपा वहां खेल रही है। इसी से ममता बनर्जी वहां हाथे मचाई हुई हिंसा इतना करना चाह रही है कि लोगों में भय व्याप्त हो जाए और लोग मतदान करने नहीं जाए। ये अक्सर ऐसा होता भी रहा है, बूथ तक नहीं पहुंच सके। जो बातें बंगाल में कुछ लोगों से अगर बातचीत मेरी भी होती है, तो लोग कहते हैं कि जो एनडीए के वोटर होते हैं उनको एक तरह का डर उनमें फैला दिया जाता है, डर समा दिया जाता है। आप वहां की बात करते हैं 2005 से पहले बिहार के चुनाव में क्या होता था? सही बात, यही ना होता था, यही होता था कि भय फैला दिया गया, घरों में जाके मोहल्लों में जाके बम पटक दिया गया राजद के लोगों द्वारा। अच्छा। और कह दिया जाता था कि वोट जाने मत जाइए, आपका वोट पड़ गया। ठीक, बिल्कुल। लोग जो है अपराधियों के भय से नहीं पहुंचाते थे। कुछ लोग उसमें जो दिलेर होते थे वो पहुंचते भी थे, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे नहीं जाते थे, क्योंकि शासन प्रशासन भी तो सत्ता दल का ही होता है। इसीलिए लोग, लेकिन 2005 के चुनाव में केजे राव आए, चुनाव आयोग के स्पेशल पदाधिकारी बनकर बिहार, अब उन्होंने ऐसा कर दिया। क्या किया सब? उन्होंने किया था कि सभी लोग जिधर हिंसा होती थी, एक तो पहले जो हिंसा किया बम पटका, उसके खिलाफ जो अब शिकायत की तो पहले उसको धर लेती थी पुलिस। उसके बाद सभी लोगों को जो है आश्वासन दिया जाता, आप चलिए, आप
पूरी सुरक्षा आपकी की जाएगी और भारी मतदान उन्होंने करवाया था। तो उसी तरह की बातें जो है बंगाल में भी करने की आवश्यकता है ना। निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई केजे राव जैसे कोई सख्त अधिकारी को रखकर, है ना, चुनाव कार्य संपन्न कराने का होगा। आप देखते हैं मंगल पांडे इस सब में कितने कारगर होते हैं, कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं या कारगर, चलिए कितनी बड़ी भूमिका निभा पाते हैं या कारगर बन पाते हैं मंगल पांडे ने। हुंकार तो बिहार से ही भर दिया है, लेकिन सक्सेस कितना होते हैं ये देखना होगा। हालांकि अमित शाह की भी पैनी नजर जो है वो बंगाल पर ही है। उन्होंने क्या कहा था जेपी नड्डा के आवास पे, कभी भी किसी को भी कहीं भेजा जा सकता है, तैयार रहना है। तो देखिए तैयार मोड में अब बंगाल का रण जो है वो छिड़ चुका है और सारे नेता तैयार हो गए हैं और हम लोग भी पत्रकार के नाते तैयार हैं। बंगाल की भी खबरें बिहार से ही दिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो बंगाल भी जाएंगे। फिलहाल बेधड़क में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।